पाकिस्तान का पहला मुकम्मल वायरलेस और एआई कंट्रोल ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम रावलपिंडी में नस्ब कर दिया गया। कंप्लीटली पावर्ड बाय सोलर पैनल्स है। एआई कैमरास नस्ब किए गए हैं। जिस साइड पे ट्रैफिक ज्यादा होगी उस तरफ वो ग्रीन टाइम ज्यादा मिलेगा। मैं इस वक्त रावलपिंडी के जीपे चौक में मौजूद हूँ जो जीएचक्यू से चंद ही फासले पर मौजूद है और यहाँ पर एआई जनरेटेड और वायरलेस ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किए गए हैं जो सोलर पैनल पर चलते हैं। सर मुझे बताएं इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत है और ये ट्रैफिक सिग्नल किस तरह चलते हैं? ये एआई पावर्ड इंटेलिजेंट ट्रैफिक इंटरसेक्शन है। ये कम्प्लीटली पावर्ड बाय सोलर पैनल्स है और इसमें कोई वो ट्रेडिशनल वायरिंग वगैरह नहीं है, तो रोड कट वगैरह कुछ नहीं हुआ इसमें। और ये फुली स्मार्ट है और यानी अगर मैं इफ आई टेल यू इन लेमैन्स टर्म तो वो ये है कि जिस साइड पे ट्रैफिक ज्यादा होगी उस तरफ वो ग्रीन टाइम ज्यादा मिलेगा इन शॉर्ट, एंड वाइस वर्सा। जिधर कम होगी वहाँ ग्रीन टाइम कम मिलेगा, तो रियल टाइम ट्रैफक मैनेज होती है। इन सिग्नल्स में कौन कौन से फीचर्स ऐड किए हैं आप? सर इसमें फीचर्स यही हैं कि ग्रीन वे फीचर इसमें मौजूद है, उसके अलावा रियल टाइम इसकी ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, फिर ये सोलर पावर्ड है। उसके अलावा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग सिग्नल्स नस्ब किए गए हैं हमारी आवाम की एजुकेशन के लिए और सेफ्टी के लिए। तो ये जो सिग्नल्स हैं कितने सेकंड या कितने मिनट बंद होता है एक सिग्नल और फिर दूसरा किस तरह चलता है? थोड़ा सर ये इसमें एक मिनिमम टाइम दे दिया जाता है 10-15 सेकंड का, उसमें वो ओपन होता ही होता है। बट उसके अलावा ये आप देख सकते हैं एआई कैमरास नस्ब किए गए हैं। ये रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं कि किस साइड पे कितना लोड है, उस हिसाब से वो उसको ग्रीन टाइम देते हैं या बंद करके रेड टाइम देंगे। तो जैसे कि इन सिग्नल्स में वायर भी यूज नहीं हुई तो ये आपस में किस तरह कनेक्टेड है? सर हर पोल पे इंडिविजुअल ट्रैफिक कंट्रोलर लगाया गया, आपस में उनको एक प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया गया है और इसका एक मास्टर कंट्रोलर है और बाकी 3 स्लेव हैं जिससे वो पूरा मैनेज कर रहे हैं। मास्टर कंट्रोलर भी यहीं पे जी मैनेज हो रहा है पोल के ऊपर ही। बिल्कुल। तो ये जो सिग्नल्स हैं मुझे बताएं, अगर कोई एम्बुलेंस आती है तो ये कितने सेकंड में अगर ये सिग्नल पे शिफ्ट हो सकता है? सर एम्बुलेंस के अंदर ही हमें एक सिस्टम ऐसा देना पड़ेगा, बट ये हाँ कंट्रोलर हमारे में ये फीचर है, बट ये फ्यूचर में हाँ ऐड किया जा सकता है जो आप बात कर रहे हैं। अभी तक ऐड नहीं हुआ? नहीं अभी नहीं किया, बिकॉज एम्बुलेंस इटसेल्फ में भी तो कुछ लगाना पड़ेगा ना। इसके अंदर तो मौजूद है बट एम्बुलेंस के अंदर भी कोई डिटेक्शन मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा ना, तो इस कंट्रोलर में तो है बट एम्बुलेंस हमारी को भी तो इक्विप करना पड़ेगा ना। तो ये सिग्नल सोलर पैनल पर चलते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है और किस तरह मैनेज होता है? सर ये सोलर पैनल पे जैसे कि आपको बताया पाकिस्तान का ये पहला है और पॉसिबली दुनिया का भी पहला है कि जो सोलर पावर्ड भी है और एआई बेस्ड इंटेलिजेंट इंटरसेक्शन है। तो ये हुआ इसलिए कि ये इनॉग्रेशन में थोड़े दिन थे, 7-8 दिन, और उसके अंदर एक सोल्यूशन हमें कहा गया था कि हम इम्प्लीमेंट करें। तो इतनी जल्दी में हमें सोलर पावर्ड सोल्यूशन ही समझ आया कि जिसमें ट्रेडिशनल रोड कट्स नहीं है और आपकी वायरिंग वगैरह की कॉस्ट भी उसमें एलिमिनेट हो जाती है सारी। तो ये कितने दिनों में प्रोजेक्ट आपने मुकम्मल? सर ये 7 से 8 दिन में इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ये इस प्रोजेक्ट में आपकी अपनी भी कोई इनोवेशन है, आपने अपना भी चीज बनाई है या फिर सारा बाइट? नहीं सर ये हमारा इन हाउस भी डेवलप्ड है और कुछ कंपोनेंट्स ऑब्वियसली इंपोर्ट हुए हैं, कुछ मार्केट से ली और मिला के सोल्यूशन कंप्लीट। किस मुल्क से इंपोर्ट किया आपने? सर ये यूरोप से भी कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं और चाइना से भी। कितना टाइम लगा इसमें? सर इसमें हमें इसको बनाने में तो काफी टाइम लग गया है बट इम्प्लीमेंट हमने 7-8 दिन में की। ये काफी लंबी रिसर्च चली, इसके बीच R&D चली। तो ये क्या आप पाकिस्तान में किसी और शहर में या किसी और इलाके में भी लगा रहे हैं? सर ये हर मेजर सिटी में लगना चाहिए, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, जहाँ पर आप कह लें प्रॉब्लम्स हैं वायर्स के। अभी हम इस फील्ड में काफी पुराने हैं, तो ट्रेडिशनली क्या होता है कि इशारा जो बंद होता है या तो वो वायर चोरी हो जाती है या वो वादा बिल ना पे करने की वजह से काट दी जाती है या किसी रोड कट में डैमेज हो जाती है, तो आपका पूरा इंटरसेक्शन किसी भी जगह से वायर कटे तो वो ऑफ हो जाता है। तो ये अब सिस्टम ऐसा है कि फ्लड आए जो मर्जी हो, इसमें एक बैकअप टाइम है, उस बैकअप टाइम के अंदर इसने चलना ही चलना है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और एक लॉन्ग लास्टिंग भी है। हाँ इसमें एक ही सिर्फ है कि कुछ 2 साल बाद आप बैटरी रिप्लेस करें और उसके अलावा आपका सिस्टम चलता रहेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। जो ट्रैफिक सिग्नल वायर पे चलते हैं ये वायरलेस है, शहरियों को दोनों में से कौन सा मुफीद है? शहरियों को सर ये शहरियों को तो दोनों ही सिमिलर हैं, क्योंकि जो हम वायर लगाते हैं बाकी फीचर्स इंटेलिजेंट कंट्रोलर वगैरह एआई बेस्ड कैमरा वो हम उसमें भी देते हैं, बट इसका सिर्फ फायदा अथॉरिटीज को होगा कि उनकी मेंटेनेंस कम हो जाएगी, वायर कट्स वगैरह, वायर चोरी जो होती है वो चीजें बच जाएंगी, तो हैसल मेंटेनेंस की उनकी कम हो जाएगी। ये इन ट्रैफिक सिग्नल्स को आपने एक ऑफिशियल क्या नाम दिया है? सर ये नाम आप इसका ऑब्वियसली वायरलेस है, तो वायरलेस प्लस एआई बेस्ड इंटेलिजेंट इंटरसेक्शन हम इसको कहते हैं।
तो ये किस कंपनी के तहत लगाए गए हैं यहाँ पे? सर ये पाक जमे इंजीनियर्स हमारी कंपनी है, उसने लगाए। क्या आप बता सकते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर और ये जो AI जनरेटेड ट्रैफिक सिग्नल्स हैं इन पे कितनी लागत है? सर ये ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट की उससे 1% से भी कम है, यानी जो पूरे प्रोजेक्ट की है ना उससे 1% भी कम है। ये पूरा प्रोजेक्ट ही आपने किया है इस नहीं पूरे नहीं नहीं अंडरपास सर, ये का? हमारा सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल्स का पार्ट है।